सो ऑल राइट गाइज, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। इंजीनियरिंग की जर्नी जस्ट स्टार्ट करने में थोड़ा सा टाइम बाद की है, मोर देन 2 मंथ्स, लेस देन 2 मंथ्स, यू कैन ऑल्सो से दैट। ऑल राइट, तो आज जो मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ उसमें है एक्चुअली सीन ऐसा। मान लीजिए कि अगर आपको एडमिशन लेना है कंप्यूटर, आईटी, सीएसई, आईसीटी इनमें से, बट अनफॉर्चुनेटली अगर आपका मेरिट रैंक उस कट ऑफ के अंदर नहीं आ रहा है, तो क्या आप ईसी सिलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं? क्या आपको ब्रांच मतलब दूसरी कॉलेज देखनी चाहिए कि नहीं? ये सब कुछ आज के वीडियो में डिस्कस होने वाला है। विद दैट हम प्लेसमेंट भी डिस्कस करने वाले हैं। हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे अगर आपने ईसी सिलेक्ट किया तो फिर आप अच्छा अपना करियर कर सकते हैं। विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट्स गेट बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू टेल यू द आंसर। यहाँ पे दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले स्टूडेंट्स होते हैं ब्रांच स्पेसिफिक, दूसरे स्टूडेंट होते हैं कॉलेज स्पेसिफिक। यानी कि अगर आप पहले तरह के स्टूडेंट हो कि जहाँ पे आपको सिर्फ ब्रांच ही देखनी है, नो मैटर कोई भी कॉलेज में हो, मुझे सिर्फ कंप्यूटर में ही लेना है, चाहे वो कोई भी ए लेवल, बी टायर, सी टायर, कोई भी कॉलेज हो, मुझे सिर्फ ब्रांच ही चाहिए, तो फिर आप ये वीडियो स्किप कर सकते हो। बट अगर आप यहाँ पे कॉलेज स्पेसिफिक हो कि मुझे तो सिर्फ निरमा में ही एडमिशन लेना है, मुझे सिर्फ एलडी में ही जाना है, मुझे सिर्फ एमएसयू में ही जाना है, तो फिर आप ये डेफिनेटली वीडियो देख सकते हो। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है और एट दी एंड आपके चेहरे पे एक बढ़िया स्माइल होने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अब यहाँ पे होता क्या है कि दो तरह के स्टूडेंट्स में से अगर आप ब्रांच स्पेसिफिक हो तो फिर आप कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो कि जो कॉलेज सिर्फ आपको कंप्यूटर, आईटी, आईसीटी में आपके मेरिट रैंक पे वो उसमें कट ऑफ आता है और उसमें आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे अब सीन ऐसा हो रहा है कि आपको लेना था कंप्यूटर आईटी में, बट यहाँ पे आपका जो मेरिट रैंक है वो इक्वल है ईसी स्टूडेंट्स के लिए। यानी कि यहाँ पे आपको जो भी कॉलेज में कंप्यूटर आईटी में जाना था, उस कॉलेज में कंप्यूटर और आईटी में तो एडमिशन नहीं मिल रहा है, बट मिल रहा है तो किस में? ईसी में। अब इस केस में क्या करें? तो देखिए, इसका आंसर है इज इट ओके। तो डेफिनेटली ये कोई भी इसमें बुरी बात नहीं है। इट इज कम्प्लीटली फाइन, इट इज कम्प्लीटली ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर और आईटी की जगह ईसी सिलेक्ट किया है, तो ईसी में क्या होता है? सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, ये स्लाइड में आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, यहाँ पे आपने मान लीजिए कि ईसी लिया है, आपने एडमिशन भी फाइनल कर दिया, एडमिशन स्लिप भी जनरेट कर दी, आपने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी, बट यहाँ पे आपको सीखना होगा कोडिंग। अब देखिए, कोडिंग ऐसा तो नहीं है कि ईसी में नहीं आएगा, ईसी में आपको डेफिनेटली कोडिंग आएगा, बट वो होगा बेसिक लेवल का कोडिंग। वहां पे आपको सिर्फ प्राइमरी लेवल, बेसिक लेवल ही सिखाते हैं। वहां पे आपको इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल का कोडिंग नहीं सिखाते हैं। तो फिर यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बात करनी है कि वंस यू गेट एडमिशन इन ईसी इंजीनियरिंग, आफ्टर देन यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग इंटरमीडिएट और द एडवांस लेवल कोडिंग स्किल्स। अब इससे होगा क्या कि आप जो है वो इक्वल हो जाओगे कंप्यूटर और आईटी स्टूडेंट्स के नॉलेज के मामले में। यानी कि जो कंप्यूटर और आईटी स्टूडेंट्स के माइंड में जो कोडिंग होगा ना, उतने ही लेवल का कोडिंग अगर ईसी स्टूडेंट्स ने कर लिया ना, डेफिनेटली डेफिनेटली आप अच्छे से अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हो। आपके कैंपस पैकेज में आप ऑफ कैंपस जा सकते हो, आपको 6, 8, 10 लाख का भी मिल सकता है। बट वन कंडीशन यही है कि आपको बेसिक लेवल का कोडिंग आपकी ईसी में सिलेबस में भी आएगा, बट इससे ज्यादा आपको ऊपर उठना है, इससे ज्यादा आपको सीखना है, आपको एडवांस लेवल तक जाना है। एडवांस नहीं हो तो इंटरमीडिएट से ऊपर का लेवल का तो आपको डेफिनेटली कोडिंग आना ही चाहिए। तो ये सिनेरियो रहता है कि अगर आप कंप्यूटर और आईटी की बजाय ईसी सिलेक्ट करते हो तो। अब आते हैं इस वाली स्लाइड पे। यानी कि यहाँ पे मैंने दूसरी स्लाइड में लिखा है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर आस्किंग फॉर कंप्यूटर आईटी ईसी स्टूडेंट्स। अब मैं लास्ट ईयर ही पास आउट हूँ इंजीनियरिंग आईटी में एलडी कॉलेज में से। तो मैंने क्या देखा है कि मेरे लिए जो कंपनीज आती है कंप्यूटर और आईटी के लिए, जब भी मेरे पास मेल आता है कि वी आर फ्रॉम दिस कंपनी एंड वी आर हायरिंग स्टूडेंट्स, 10 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कंप्यूटर, आईटी और ईसी। यहाँ पे मैंने क्या बोला कि इस कंपनी में से 10 स्टूडेंट्स को हायर करना है। कहाँ से? कंप्यूटर, आईटी और ईसी में से। मैंने यहाँ पे 100 में मान लीजिए कि 60% जो कंपनीज है वो ऐसी थी कि जिन कंपनीज ने ऐसा बोला कि ईसी स्टूडेंट्स भी उसमें बैठ सकते हैं। यानी कि फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए कि 100 कंपनीज आई है, तो उसमें से 60 कंपनीज ऐसी थी कि जो कंपनीज ने ऐसा बोला कि कंप्यूटर, आईटी, ईसी स्टूडेंट्स उसमें बैठ सकते हैं। कहना क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आप भी भले ही कोई कॉलेज में हो, बट 60% कंपनीज ऐसी
आएगी कि जो कंप्यूटर आईटी स्टूडेंट के साथ साथ ईसी स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी देंगे उस प्लेसमेंट में बैठने के लिए, ठीक है। So at the time of a placement, no difference between computer, IT, EC, there is no any difference. You all will be equivalent, you all will be equal at the time of placement. क्योंकि कंपनीज ऐसा नहीं बोल रही कि मेरे पास मान लीजिए कि फुल स्टैक डेवलपर की जॉब है, उसमें मैं सिर्फ कंप्यूटर और आईटी को ही मतलब उस स्टूडेंट्स को ही लूंगा। मेरे पास टेक्निकल सपोर्ट की जॉब है, उसमें मैं ईसी स्टूडेंट्स को बिठा दूंगा। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। उसमें होगा क्या, मान लीजिए कि 5 फुल स्टैक डेवलपर की जरूरत है तो कंप्यूटर आईटी ईसी स्टूडेंट्स वो 5 सीट पे ही लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि फुल स्टैक डेवलपर है तो सिर्फ कंप्यूटर और आईटी स्टूडेंट्स ही उसमें आ सकता है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आप चाहे ईसी में से हो, कंप्यूटर में से हो, आईटी में हो, प्लेसमेंट के टाइम आप सब इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इज इट डिफिकल्ट। नो, डेफिनेटली नो, it is not going to be difficult unless and until if you are stay in your comfort zone। अब ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि stay in your comfort zone यानी कि यहाँ पे आप एक ऐसी लाइफ जी रहे हो कि जहाँ पे आप सुबह उठते हो, कॉलेज जाते हो, लेक्चर अटेंड करते हो और एग्जाम ठीक ठाक तरह से पास करते हो, दैट्स इट। उसके बाद आप मूवीज देखते हो, मैकडोनल्ड्स जाते हो, उसके बाद वेब सीरीज देखते हो, उसके बाद कुछ नहीं करते, प्रोग्रेसिव वर्क। स्किल सेट अगर आपने डेवलप नहीं किया तो फिर आपके लिए डेफिनेटली डिफिकल्ट होने वाला है। बट यहाँ पे अगर सिनारियो ऐसा है कि सुबह 1 घंटे उसने कोडिंग की प्रैक्टिस की, उसके बाद कॉलेज गया, उसके बाद अपनी एग्जाम कंप्लीट की और रात को आधा घंटा कोडिंग किया। मैं आपको दिन में 1 डेढ़ या 2.5 घंटा ही बोल रहा हूँ, इससे ज्यादा आप कोडिंग मत करना। बट दिन के 1 घंटे तो मिनिमम कोडिंग करना। तो मैं आपको गारंटी के साथ लिख सकता हूँ कि आपका डेफिनेटली अच्छे से अच्छे आईटी कंपनी में प्लेसमेंट होने वाला है, ठीक है। दूसरी लाइन में मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि एवरीवेयर स्टूडेंट्स गेट 5 to 6 LPA आफ्टर ईसी स्टूडेंट्स इन इन आईटी कंपनीज। यहाँ पे इट नहीं है, आईटी कंपनीज। अब इससे कहना क्या चाहता हूँ कि हर साल में एलडी कॉलेज या फिर दूसरी निर्मा, यहाँ पे मैं ऐसे स्टूडेंट्स देखता हूँ कि जो आईटी कंपनीज होती है जैसे कि एक्सेंचर, टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनाई, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस और ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है उनमें अच्छे से अच्छा पैकेज 5-6 लाख का तो मिनिमम लेके जाते हैं। और यहाँ पे वो होते इसी में से। हाँ, ये जो मैं बात कर रहा हूँ 5-6 लाख की, वो आईटी कंप्यूटर वाले तो है ही, बट यहाँ पे मैं पर्टिकुलर ईसी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो ये डेफिनेटली ये डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो फिर डिफिकल्ट रहने वाला है। बट अनलेस अनलेस लाइक अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर आते हो, आप स्ट्रगल करते हो, हार्ड वर्किंग करते हो, तो फिर आप डेफिनेटली 5-6 लाख का पैकेज तो आराम से निकाल सकते हो। they can do it, so why can do। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर हर साल ऐसे स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ कि जो आईटी कंपनीज में आते हैं, 5-6 लाख का प्लेसमेंट लेके जाते हैं और वो होते हैं इसी में से। तो अगर वो कर सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते। और वो तो पिछले साल और उससे पहले साल उसके जो पिछले साल था तब। अब आने वाले साल में कंपनीज की सैलरी ऑलवेज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मैंने पहले देखा था 2018 में वो एवरेज पैकेज था 2-3 लाख का, फिर वो होगा 4 का, अब पिछले साल हो चुका है 6 लाख का। तो सैलरीज इज गोइंग टू बी अप एंड अप। यहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ड वर्किंग स्ट्रगल करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने यहाँ तक अपना पेशेंस रखा, लास्ट तक वीडियो देखा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना यार। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।